श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। 15 अक्टूबर 2024 को है प्रदोष का व्रत। शाम के समय सुनी जाती है प्रदोष की व्रत कथा और सुबह के समय में भी सुन सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्रदोष का व्रत करते हैं तो प्रदोष काल में जो पूजा करते हैं उसके साथ हम प्रदोष की व्रत कथा सुनते हैं। तो सुनते हैं, चलो प्रदोष की व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। भौम प्रदोष व्रत की कथा। भौम प्रदोष व्रत के दिन किसी प्रकार से भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा और माता पार्वती भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कौन से उपाय करने से, इसके साथ ही प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब आज प्रदोष के व्रत के समय संपूर्ण जानकारी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी, हनुमान जी का आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी की साधु वेश धारण करके वृद्धा के घर में आते हैं और पुकारने लगते हैं, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आती है, बोलती है, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप। और वरदा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा काम बता दीजिए, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा कि अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। यह सुनकर वरदा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुत्र कर दिया और साधु वेशधारी हनुमान जी ने वरदा के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के ऊपर पीठ के बल लिटा दिया। उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वरदा अपने घर में चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु के वेश में भगवान हनुमान जी ने अपने पुत्र को वरदा को बुलाकर कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वरदा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे कष्ट ना दे पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वरदा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वरदा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। जब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो वरदा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोली, बजरंगबली हनुमान जी की जय हो, भगवान शिव माता पार्वती की जय हो। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर को सुबह 3:04 पर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर, 16 तारीख को। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि है और 15 अक्टूबर को मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत है, जिसे हम भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। और विशेष, अगर आपको अपना घर चाहिए, मतलब अपने घर की कामना, जमीन की कामना, या फिर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, तो बीमारी से मतलब रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, विशेषकर कोई भी लंबी बीमारी बहुत समय से चल रही है, तो आप ऐसे में आप भौम प्रदोष का व्रत अवश्य कीजिए। भौम प्रदोष के व्रत कथा अवश्य सुनेगा। आर्थिक संपदा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भौम प्रदोष के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अपने घर मंदिर को शुद्ध करें। विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें। देवी देवताओं की पूजा करें। सबकी पूजा करने के बाद व्रती को क्या करना चाहिए, व्रत का सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत और पूजा का संकल्प नहीं लेते तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए संकल्प लेना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही प्रदोष के व्रत में भगवान शिव माता पार्वती और भगवान गणपति पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इसके साथ ही जब भौम प्रदोष व्रत है तो मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा की जाती है, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आप शिव माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से भगवान हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आरती करें। फिर शाम को आप विशेष रूप से स्नान करके
देवादिदेव महादेव भोले बाबा पूरे फिर से पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका विधि विधान से पूजन करें, अभिषेक करें। मंदिर नहीं जा पाते तो आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो फिर आप शिवलिंग, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। आपको पंचामृत से स्नान करा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए। फिर उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ आपके पास है उपलब्ध है वह चढ़ाई अर्पित कीजिए। भगवान शिव को एक एक करके सभी सामग्री अर्पित कर दीजिए। सफ़ेद पुष्प माला, माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। माता पार्वती को चाहे तो आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए। भोम प्रदोष हनुमान जी को भी आज के दिन आप तिलक लगाइए, भोग अर्पित कीजिए। बूंदी के लड्डू अर्पित कीजिए। भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए। मीठे का भोग प्रसाद तैयार किया जाता है, मीठे का भोग ही भगवान जी को लगाया जाता है। भोलेनाथ की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ सकते हैं। शिव स्तुति कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान है तो ऐसे में आपको ऋण मोचक मंगलसूत्र का आपको पाठ करना चाहिए। भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए और इसके साथ ही आपको रोग मुक्ति और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। शाम के समय प्रदोष काल के समय विधि विधान से पूजा करें, मंत्रों का जप करें, व्रत की कथा सुने, इसके साथ ही अपना व्रत खोलते हैं। अब जानते कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को शाम को 5:30 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस बीच आप भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा पूरे शिव परिवार की पूजा करें, मंत्रों का जप करें। भोम प्रदोष के दिन भोम प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। अगर आप इस दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कर्जे से मुक्ति मिलती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको अपना घर चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए, प्रॉपर्टी के चाहिए तो वो प्रदोष का व्रत करें। ऐसे में आपके गन्ने से देवादिदेव महादेव भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। मान लीजिए आपके गन्ने का रस नहीं है तो आप जैसे कि एक पात्र में जल लीजिए, जल में थोड़ा सा गुड़ घोलकर अच्छे से मिला लीजिए, फिर आप छान लीजिए। उस जल से भी आप देवादिदेव महादेव भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। उसे प्रार्थना, देवादिदेव महादेव भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए। ऋण मोचक मंगल श्रोतम पाठ कर कीजिए। निश्चित ही आपकी जो भी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। जो आपकी कामना अवश्य आर्थिक समृद्धि कामना पूर्ण होगी। वैसे तो प्रदोष के दिन भगवान सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन भोम प्रदोष के दिन आपको सभी चीज़ों के अलावा मतलब खीर, फिर सफ़ेद मिठाई के अलावा फलों के अलावा भी आप गुड़ से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। प्रदोष के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, इस बात का आपको विशेष तो ध्यान रखना है। आपकी कामना चाहे तो भी जल्दी पूर्ण होते। प्रदोष के दिन जो भी हम मतलब इस तरह से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को प्रसाद स्वरूप में आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर आप अपने मित्र गणों के साथ मिलकर भगवान का जो भी भोग है आप तैयार कीजिए। ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में जरूर से लिखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।